तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 213 की। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोंग की गन के साथ थोड़ी सी कहासुनी हो गई होती है और गन अभी शियोंग की तोड़ने ही वाला होता है। लेकिन इतने में ही यहाँ पे हमारा ब्रैकडैग आ जाता है जो शियोंग का पार्टनर होता है। और गन और ब्रैकडैग की यहाँ पे पहली बार एक दूसरे से नजरें मिली होती है और गन अभी काफी ज्यादा सीरियस लग रहा होता है। गो गन को देख के सोच रहा होता है आखिर गन के साथ क्या दिक्कत है, ये इतना ज्यादा सीरियस क्यों लग रहा है। और ये दूसरा बंदा क्या ये थाईलैंड से यहाँ पे आ रखा है, इसको देख के ऐसा ही लग रहा है। और जो ब्रैकडैग होता है वो गन और गो को कहता है इरासिमस, और इरासिमस का जापानीज में मतलब होता है आपका स्वागत है मेरी शॉप में। और जो शियोंग होता है वो खुद से बोल रहा होता है अभी ये वक्त इनका स्वागत करने का नहीं है। शियोंग ब्रैकडैग के पास आता है और कहता है ओए हड्डी साइड हो जा, ये बड़े लोगों का मैटर है, तू इस पे मत पड़। इसके बाद ब्रैकडैग कहता है लेकिन शियोंग कहता है पहले भी जब तूने लोन लिया था तो वहां पे भी तू मरते मरते बचा था, तो इसलिए अभी तू इस मामले से दूर ही रह, इनको मैं देख लूंगा। और शियोंग गो और गन को देख के अभी अपने मन में सोच रहा होता है इन दोनों को लगता है ये दोनों इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मुझ जैसा इंसान जो एक दिन में इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करता है वो ये फील कर सकता है कि ये भी स्ट्रांग है। लेकिन मुझे इस बेवकूफ ब्रैकडैग की चिंता है, अगर इसी तरह ये फाइट्स के बीच में पड़ता रहा तो एक दिन ये अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और यार शियोंग अभी ऐसा इसलिए सोच रहा होता है क्योंकि शियोंग को ये बात नहीं पता होती कि जो हमारा ब्रैकडैग है वो म्यो थाई का चैंपियन है। पूरे के पूरे थाईलैंड में ब्रैकडैग का नाम चलता है। इसके बाद जो गो होता है वो गुस्से में ब्रैकडैग और शियोंग को कहता है तुम बिगड़े हुए हरामखोरो, मुझे लगता है तुम्हें थोड़ी सी तमीज सिखाने का वक्त आ गया है। लेकिन इतने में ही गन ब्रैकडैग के सामने हल्का सा झुकता है और उसे एक पेन और डायरी देता है। गन कहता है सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मुझे सच में आपसे मिलके यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपका 65th टाइटल डिफेंस मैच मेरे लिए मेरी जिंदगी बदलने वाला मैच था। आपने जो फ्लाइंग नी किक के साथ मैच खत्म करा था वो काफी ज्यादा कमाल का था। मैं अभी आपका इंतजार कर रहा हूँ कि आप रिंग में वापस कब आओगे। लेकिन मुझे जान के बहुत ज्यादा दुख हुआ आपने अपना कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाया। इसके बाद ब्रैकडैग कहता है अरे ऐसी बात नहीं है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें मैं अब भी याद हूँ। और जो ब्रैकडैग और गन आपस में बात कर रहे होते हैं ये शियोंग और गो को सुनाई नहीं दे रही होती है। इसलिए जो हमारा गो होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या ये दुकान इतनी ज्यादा फेमस है जो गन इस बंदे का ऑटोग्राफ मांग रहा है और ये आपस में क्या खुशफुसा रहे हैं। और शियोंग अपने मन में सोच रहा होता है क्या हमारे ताकोयाकी इतने ज्यादा फेमस हैं, लेकिन यहाँ का शेफ तो मैं हूँ, तो ये मुझे क्यों नहीं जानता। खैर मुझे लगता है मेरा प्रोटीन शेक पीने का वक्त हो गया है। इसके बाद जो ब्रैकडैग होता है अपना ऑटोग्राफ गन को देता है और कहता है वैसे अब मेरा एक स्टूडेंट है। और इसके बाद जो गन होता है कार में बैठते बैठते कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आपके स्टूडेंट से एक बार जरूर मिलना चाहूंगा। और जैसा कि आपको पता ही होगा ब्रैकडैग का स्टूडेंट होता है हमारा वास्को। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक टूटी फूटी सी कार, और ये कार तोड़ी होती है लोगन ली ने जब वो मोटे वाले डैनियल को मार रहा था। और इस कार को देख के अभी कुछ लोग आपस में बात कर रहे होते हैं ओ डियर जरा उस कार की हालत देखो, वो कितनी ज्यादा बुरी है। क्या ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसने देखा हो इस कार की ऐसी हालत किसने करी है। इसके बाद एक दूसरा बंदा कहता है मैंने सुना यहाँ पे एक बड़ा सा मोटा और एक छोटा सा मोटा आपस में लड़ रहे थे जिस वजह से ये कार टूटी है। और हम देखते हैं जो कार का मालिक होता है वो कहता है अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, इसलिए ही तो हम उन्हें बच्चे कहते हैं। मतलब ये जो कार का मालिक है सच में बहुत ज्यादा रजवाड़ा होगा शायद। और जहाँ पे विंजिन और लोगन ली गॉड डॉग के बंदों से लड़ा था वहाँ पे भी इन लोगों ने बहुत ज्यादा तोड़ फोड़ मचाई होती है। और इन दोनों जगहों के मालिक भी कहते हैं अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो ऐसा ही करते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं पेट्रोल पंप का सीन जहाँ पे वास्को और गॉड डॉग की फाइट हुई थी। जो भी पेट्रोल पंप का मालिक होता है वो भी कॉल पे बोल रहा होता है क्या गैंग फाइट, अरे नहीं कोई बात नहीं। वो मैक्सिको नाम का बच्चा क्या नाम था उसका, नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, शायद मैक्सिको ही था। देखो जो बच्चे होते हैं वो लड़ के ही तो ग्रो करते हैं। अरे नहीं, मुझे रिपोर्ट नहीं करनी है, आखिर रिपोर्ट किस चीज की करूं मैं। देखो हमें रिपोर्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो लियोन ली होती है अपने बॉस के मुंह से ऐसे शब्द सुन के अपने मन में सोच रही होती है आखिर साला यहाँ पे चल क्या रहा है, ये लोग रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
लेकिन इन लोगों की शक्ल देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि जैसे इनको कोई परवाह नहीं है। और यार सच में ये एक हैरानी वाली बात होती है, इतनी सारी जगहों में इतनी सारी तोड़फोड़ हुई होती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो सामान जिनका टूटा होता है, जो उस सामान के मालिक होते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे को। जे का एक सर्वेंट जे के पास आता है और कहता है, यंग मास्टर, जितने भी तोड़फोड़ के मामले हुए थे मैंने वो सब संभाल लिए हैं। डैनियल पार्क, यूंटे ली और जैक ली, इन लोगों को अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जैसा कि आपने मुझे कहा था करने को। यानी कि जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है वो लोग इसलिए कुछ नहीं कह रहे होते क्योंकि जो हमारा जे होता है उसने उन सबके मुंह पे पैसे ठूस दिए होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जोएलिन प्रिजन का सीन, जहाँ पे अभी हमारा जेक, किम और जीहो बंद है। अभी हम देखते हैं जेक जेल में बंद होता है और उसके सामने दूसरी तरफ एक जेरी नाम का बंदा सर झुकाए बैठा होता है। जेक कहता है, जेरी, तुम्हें यहाँ पे ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और यार जो ये जेरी होता है ना, बिग डील गैंग का नंबर 2 का सबसे ज्यादा पावरफुल बंदा होता है। जेरी कहता है, सर मैं आपसे अपनी नजरें कभी भी नहीं मिला पाऊंगा। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे बगल में जिन जैंग और होप पार्क भी होते हैं, जो कभी गॉड डॉग के मेंबर हुआ करते थे। जिन जैंग जेरी को कहता है, बिग डील के नंबर 2 से मैंने बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी, लेकिन तुम तो बिग डील के एक कुत्ते निकले। इसके बाद जेक कहता है, मैंने सुना था तुम यहाँ पे आ रहे हो, तो तुम ही हो जिन जैंग गॉड डॉग के। इसके बाद जो जिन जैंग होता है स्टाइल में जेरी के ऊपर बैठ जाता है और कहता है, जे किम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा सुना है और मैंने सुना है तुम्हारी गैंग को अभी पैसों की बहुत ज्यादा कमी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ। देखो, पैसे कमाने में मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, क्यों ना हम मिलके काम करें, हम पैसों को आधा आधा बांट लेंगे। ये एक बहुत ही ज्यादा शर्मनाक बात है, तुम्हारी गैंग का ये नंबर 2 का बंदा किसी भी काम का नहीं है। तुम्हें बिग डील गैंग को वापस से अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत होगी, और तुम यहाँ जोएलिन प्रिजन में आ चुके हो, ये तो चलो एक बात है, लेकिन मैंने सुना गन ने तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मारा। मतलब कि अभी जिन जैंग बहुत ही ज्यादा हीरो बन रहा होता है जेक किम के सामने। इसके बाद जेक एक स्माइल के साथ कहता है, हाँ ये सच बात है, मैंने गन से मार खाई, लेकिन तुझे नहीं लगता तुझे थोड़ा जबान संभाल के बात करनी चाहिए। और अभी जो जेरी नाम का बंदा होता है वो जिन जैंग और होप पार का दोनों का मुंह पकड़ लेता है अपने एक एक हाथ से। जेरी कहता है, जब तुम बॉस से बात करो तो तुम्हें इज्जत से बात करनी चाहिए। इसके बाद जेक कहता है, भले ही जेरी को ये नहीं पता कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, लेकिन जेरी एक बहुत ही अच्छा फाइटर है, बिल्कुल मेरी ही तरह। तो अभी जो जिन जैंग और होप होते हैं ये दोनों के दोनों जेरी को देख के डर जाते हैं और अपना सर जेक के सामने झुका के कहते हैं, हम कसम खाते हैं हम हमेशा आपके वफादार रहेंगे। इसके बाद जेरी कहता है, बॉस मुझे माफ करना, ये छुचुंदर अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे थे, शायद मुझे इन्हें यहाँ पे लाने से पहले इनको अच्छे से सबक सिखाना था। इसके बाद जेक कहता है, अरे कोई बात नहीं, वो छोड़ो, लेकिन क्योंकि अब जो गॉड डॉग गैंग है वो भी हमारे साथ मिल चुकी है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब हमें डबल पैसे देने पड़ेंगे गन को? खैर जो भी हो, लेकिन अभी के लिए बिग डील गैंग को अच्छे से चलाना ही हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी। और एक बार जब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा तो गन को मैं अपने दोनों हाथों से खुद जान से मार डालूंगा। इसके बाद जेरी कहता है, आपकी इच्छा मेरा आदेश है सर। और यार अभी हमें जेल का उस समय का सीन दिखाया जाता है जब जीहो यहाँ पे नया नया आया होता है। जेल के कैदी आपस में बात कर रहे होते हैं, लगता है नई मछली इस तालाब में तैरने के लिए आ रही है। और अभी जो जेक किम होता है अपने बंदों के साथ बात कर रहा होता है। एक बंदा जेक को कहता है, बॉस क्या आप कीटे को अपनी जगह दे दोगे? इसके बाद जेक कहता है, वो बंदा ठीक है लेकिन वो कुछ ज्यादा ही वफादार है। लेकिन तभी जेक सामने से नए कैदियों को आते देख काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद जो जेक के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं, बॉस आखिर क्या बात है, क्या कोई दिक्कत है? और जेक अभी हैरान इसलिए होता है क्योंकि उसने अभी अभी जीहो को देखा होता है जो अभी अभी जेल के अंदर एंटर हुआ होता है। जेक कहता है, नहीं कोई खास बात नहीं है, बस एक जाना पहचाना सा चेहरा देख लिया मैंने, लेकिन इस बंदे के पास कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए इस बंदे के ऊपर ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे हाई स्कूल का सीन। जो टीचर होता है सारे के सारे स्टूडेंट्स को बोल रहा होता है, तो सबका एप्टीट्यूड टेस्ट खत्म हो गया, सबके सब लास्ट में एक पेपर में अपने फ्यूचर प्लान के बारे में लिख के बताओगे। तो अभी सारे के सारे स्टूडेंट अपने फ्यूचर प्लान के बारे में लिख रहे होते हैं और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में जो हमारा वास्को होता है वो भी लिख रहा होता है। और वास्को ने अपने पेपर में लिखा होता है, मुझे 4 बड़ी गैंग्स को तबाह करना है। अभी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का क्लास टीचर इस पेपर को देख के अपने मन में सोच रहा होता है,
मुझे पूरे 22 साल हो चुके हैं यहाँ पे पढ़ाते हुए, लेकिन मैंने इनके जैसे हरामी बच्चे कभी नहीं देखे। और ये जो टीचर होता है इसका नाम होता है गॉर्डन पार्क। एक दूसरा टीचर गॉर्डन को कहता है, हे तुम यहाँ पे सिगरेट नहीं पी सकते? मैंने तो सोचा था तुमने सिगरेट पीना छोड़ दिया है। और यार जो बाकी के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं वो तो और ज्यादा महान होते हैं। किसी ने लिखा होता है उसे आगे जाके एक किलर बनना है, और किसी बंदे ने लिखा होता है उसे आगे जाके रॉबिन हुड बनना है, और एक बंदे ने तो लिखा होता है उसे आगे जाके एक मॉम बनना है। ये टीचर अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये सब क्या है? और इस बंदे को आगे चल के एक माँ बनना है, लेकिन ये तो लड़का है। बाकी जितने डिपार्टमेंट के भी बच्चे हैं वो सारे के सारे नॉर्मल हैं, लेकिन ये आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे एक नंबर के पागल हैं। आखिर ये सारे के सारे लोग ऐसे क्यों हैं? क्या ये सब पागल हैं? और अभी हम देखते हैं फर्स्ट ईयर के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के बंदे अजीब अजीब सी हरकत कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़ के, और लियोन ली ने बोल रही होती है, मैंने कहा रुक जाओ तुम साइको कहीं के। ये टीचर इन स्टूडेंट्स की हरकत देख के खुद से कहता है, इन लोगों को मैं नहीं संभाल सकता। मुझे पूरा यकीन है इनके जो सीनियर्स हैं इन्हीं ने इनका दिमाग खराब करा है। बस बहुत हुआ, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा, मुझे इन बच्चों को लाइन पे लाना पड़ेगा। लेकिन तभी इस टीचर के बगल से इस स्कूल के प्रिंसिपल की आवाज आती है। प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर पार्क। और गॉर्डन पार्क प्रिंसिपल को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। गॉर्डन कहता है, मिस्टर प्रिंसिपल। और अभी हम देखते हैं जो बर्न नकल के फर्स्ट ईयर के बंदे होते हैं इन्होंने प्रिंसिपल को अपने कंधे में उठा रखा होता है, और इसको ये लोग बोलते हैं अदृश्य रथ, जो कि वीआईपी लोगों को बचाने के लिए होता है। और इस अदृश्य रथ में एक बारी हमारा डैनियल भी बैठा था। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है, गॉर्डन तुम्हारे बच्चे काफी ज्यादा भरोसेमंद हैं। और ये फर्स्ट ईयर के बंदे भी कह रहे होते हैं, हमें प्रिंसिपल को बचाना होगा, प्रिंसिपल को हर कीमत में हमें बचाना होगा, हॉस्टल गैंग यहाँ पे आ रही है। और फर्स्ट ईयर के बंदे अभी प्रिंसिपल के सर से नकली बाल हटा के उनके टकले से पसीना भी साफ कर रहे होते हैं। प्रिंसिपल इन सारे स्टूडेंट्स को कहता है, इस बार की मैं तुम्हारी स्कूल परफॉर्मेंस देखना चाहूंगा। ये स्टूडेंट जवाब देते हैं, सर हम सिर्फ आपके लिए स्कूल की परफॉर्मेंस में आपका नाम रोशन करके दिखाएंगे। और जो गॉर्डन पार्क होता है ये देख के वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये जो बच्चे हैं ये प्रिंसिपल के साथ इतना ज्यादा फ्रैंक हो गए हैं। इसके बाद प्रिंसिपल इन स्टूडेंट्स को कहता है, मत भूलना हमारे बोर्ड डायरेक्टर 3 साल पहले क्या सोच रहे थे जब उन्होंने ये स्कूल बनाया था। स्टूडेंट कहता है, यस सर हम बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और स्कूल में हम अभी एक मूर्ति देखते हैं जहाँ पे एक आदमी की गोद में 2 बच्चे बैठे होते हैं, और ये दोनों के दोनों बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं इस आदमी की जो मूर्ति होती है इसका सर कोई बिल्डोजर से तोड़ देता है, और जिन्होंने ये सर तोड़ा होता है ये होता है बर्न नकल के 7 मिनिस्टर्स। मूर्ति का सर टूटते ही ये कहते हैं, हो हो हेडशॉट। इसके बाद ये वास्को का एक गोल्डन कलर का सर लाते हैं और उस मूर्ति के सर की जगह पे लगा देते हैं, और मूर्ति के नीचे जो नाम लिखा होता है सेंट पॉल उसको काट के ये यूंटे ली लिख देते हैं। मतलब कि आप देख सकते हो ये बच्चे कितने ज्यादा हरामी हैं। बदमाशी तो स्कूल में हर कोई करता है, लेकिन शायद ही इनके जैसा कोई करता होगा। इन सारे के सारे स्टूडेंट्स ने स्कूल में भी हल्ला मचा रखा होता है। ये चिल्ला रहे होते हैं, वास्को हम तुम्हारे साथ हैं, 4 गैंग्स को हराने में हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम ये कर सकते हैं, अगर हम एक दूसरे की रक्षा नहीं कर सकते तो हम बर्न नकल नहीं है। और जब लियोन ली होती है इन सारे के सारे पागलों के बीच में खुद भी पागल हो रही होती है, और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के फर्स्ट ईयर के बंदे कहते हैं, हमारे सीनियर्स बहुत ज्यादा कमाल के हैं, हम आप सबकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और अभी हम देखते हैं जो प्रिंसिपल और टीचर होते हैं ये सब कुछ देख के ये बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है, मिस्टर पार्क आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट बिल्कुल भी नहीं सुधरा है, मुझे लगता है मुझे उनका क्लास टीचर चेंज करना पड़ेगा। और जो टीचर मिस्टर पार्क होता है अपना सर झुका के प्रिंसिपल को कहता है, ठीक है सर मैं ध्यान रखूंगा, मैं अपनी जॉब को बचाने के लिए आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट को बदल के रहूंगा, मैं इनको सुधार के रहूंगा। प्रिंसिपल कहता है, मेरी नजर तुम्हारे ऊपर रहेगी मिस्टर पार्क, देखते हैं तुम क्या करते हो। और जब भी मिस्टर पार्क होता है बहुत ही गुस्से में जा रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये मुझे एक चैलेंज है, ये मेरी काबिलियत पर एक धब्बा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी जॉब से हाथ धो बैठूंगा। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के ये बंदे स्कूल में दंगा फसाद करते हैं और स्कूल के अंदर इतनी भारी भारी मशीन्स लेके आ जाते हैं बिना किसी लाइसेंस के, ना ही ये स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के आते हैं, और जब देखो रैलियां निकालते रहते हैं। इन्होंने स्कूल के सारे नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा के रख दी है, और इन सब के पीछे जो बंदा है उसका नाम है यूंटे ली। और यार वास्को को तो पता भी नहीं होता है कि बाहर ऐसा कुछ चल रहा है। बाहर मूर्ति को तोड़ के
वास्को का चेहरा लगा दिया है वहाँ पे। वास्को तो अपनी क्लास के अंदर बैठ के आराम से गाने सुन रहा होता है। जेस वास्को को कहता है, हे वास्को, बाहर से कुछ ज्यादा ही आवाज आ रही है आज, और यहाँ क्लास में भी कोई मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि यहाँ पे टीचर भी नहीं है। वास्को कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमारी क्लास बाहर हो रही है। और जो मिस्टर पार्क टीचर होता है अभी अपने मन में बोल रहा होता है, मैं उस यूंटे ली को स्कूल से निकलवा के रहूंगा। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।